this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my new channel Soul Divine Journey Tarot. आज कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस मैं गाइड्स से लेने वाली हूँ। काफ़ी मेडिटेशन के बाद मैं आज की वीडियो बनाने वाली हूँ। आज जब मेडिटेशन कर रही थी तो एक बात जहन में बार बार आ रही थी। वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत उनकी गुलाम हो जाती है। यहाँ पर ये जो बात मैंने आपसे कही है, इस बात को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश कीजिए। आपके कर्म किस तरह से आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, वो आपको आगे बढ़ने की किस तरह से प्रेरणा देते हैं, आपकी मुश्किलें आपको कैसे ट्रिगर देती हैं और आप उन मुश्किलों के आगे रिस्पॉन्स में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर आपकी लाइफ बेस्ड होती है। आपको डिवाइन ने यहाँ पर भेजा है, आपको डिवाइन ने यहाँ पर किसी मकसद से भेजा है। हर इंसान का कोई ना कोई पर्पस है। अपने कार्मिक कनेक्शंस को, जो अपने कार्मिक बॉन्ड्स हैं, उन्हीं को ही न्यूट्रलाइज करना, ये भी एक सोल पर्पस ही होता है और इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ओके, तो व्यक्तित्व को पहचानना, अपनी सोल को पहचानना। आपकी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट बिना मतलब से नहीं होता है। हर एक इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण को पहचानने की ज़रूरत होती है। और यहाँ जो मैं आपको गाइडेंस देने वाली हूँ, ये बहुत ही इंट्यूटिव गाइडेंस है और मेडिटेशन के बाद जो भी गाइडेंस मेरे पास आएगी उसे मैं इस वीडियो में, इस चैनल पर पोस्ट करूँगी। ओके, सो आज जो गाइड्स के थ्रू गाइडेंस आई है, आई टेक आउट फ्रॉम दिस डेक। गाइड्स से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी उन्होंने आज गाइडेंस मुझे मेडिटेशन में दी है, रिगार्डिंग ऑब्स्टिकल्स, रिगार्डिंग चैलेंजेस, रिगार्डिंग ट्रिगर्स, वो इन कार्ड्स के जरिए मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। सो हमारे जो गाइड्स हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स सी दैट। ओके, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, यिन यांग का कार्ड है, यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है एंड हैप्पी फैमिली का कार्ड है। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको इन कार्ड्स की जो ताकत है वो बताना चाहूँगी। मतलब बहुत हैरानी होती है किस तरह से डिवाइन ये मैसेजेस पहले मुझे मेडिटेशन में देते हैं और उसके बाद उनको मैं कार्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाती हूँ। बहुत ही मतलब मैजिकल चीज़ है ये देखिए, 2 and 9, दैट इज 11, 1 1। ओके, दिस इज 2 2। ओके, यहाँ पर 4 है जिसको हम काउंट करते हैं 11 11 या फिर 2 2। ओके, और यहाँ पर देखिए 5 + 1 6 एंड हियर इज 6। तो हुआ ना ये डिवाइन मैसेज। अब गाइड्स की गाइडेंस को सुनिए। देखिए, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे गाइड्स हैं, वो हमें ये गाइडेंस देना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि जो लोग अपनी सोल जर्नी पर हैं, उनके लिए ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा विश्व है, ये पूरा यूनिवर्स है, वो आपका अपना घर है। यहाँ पर अपनत्व की भावना को रखिए। ओके, और ये पूरा संसार आप में समाता है, आप पूरे इस संसार में समाते हैं। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती हैं, दूसरे के प्रति कुछ और आती हैं और अपनों के प्रति कुछ और आती हैं, ये गलत चीज़ है। यहाँ पर हमारे गाइड्स हमें ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप अपने
जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति अगर रखते हैं तो दूसरों के लिए भी यही भाव आपको रखने की ज़रूरत है। ओके। और जब आप इस पूरी सृष्टि को उस परमात्मा की सृष्टि समझेंगे और खुद को उनकी सबसे खूबसूरत रचना समझेंगे, तब आप इस यूनिवर्स को अपना पाएंगे। और जब आप यूनिवर्स को अपनाएंगे तभी ये यूनिवर्स आपको अपनाएगा। इस बात को समझ के चलिएगा। द रीजन इज दैट जो हम डायरेक्ट करते हैं वो ही हमें मिलता है। आप ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। अगर आप किसी के साथ प्यार से बात करते हैं, अगला इंसान आपसे प्यार से बात करता है। एंड सिमिलरली ये एनर्जी यूनिवर्स के साथ भी। हम इतने बिजी हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर, हम इतने ज़्यादा बिजी हो रखे हैं कि हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि हमारे आसपास एनर्जी है, सन है, मून है, स्टार्स हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज हैं। हमें कुछ भी ध्यान नहीं है और हम किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं हैं, बल्कि जो चीजें हमें मिल रही हैं हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। गाइड्स हमें ये गाइडेंस यहां पर देना चाहते हैं कि अगर आप इस पूरी सृष्टि को अपना घर समझेंगे, ये एक परमानेंट हाउस नहीं होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो परमानेंट ही है। दोनों बातों को मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या है? आपकी ही फॉर्म चेंज होनी है। आज आप अपने लाइफ फॉर्म में हैं, कल के टाइम पे आप अपनी सोल फॉर्म में होंगे, लेकिन ये यूनिवर्स इसी तरह एग्जिस्ट करेगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप वो एनर्जी हैं और जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो यूनिवर्स है, वो सेम है। आप मुझे एक चीज बताइए, आपको कोई पर्सन एक बात ये बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड हूँ, मुझे डिवाइन से गाइडेंस मिलती है। आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि आपको वो गाइडेंस क्यों नहीं मिलती है और दूसरे पर्सन को वो गाइडेंस क्यों मिलती है? आप इस चीज़ के ऊपर विचार क्यों नहीं करते हैं? हर इंसान अपने आप को एक लाइट वर्कर क्यों नहीं समझ सकता है? लाइट वर्कर बनने के लिए आपको दूसरे को हील करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करने की जरूरत है। और जो लाइट वर्कर्स होते हैं उनकी जिंदगी कोई इतनी आसान नहीं होती है, वो भी चैलेंजेस से गुजरते हैं। वो यहाँ पर आपको हेल्प करते हैं, बहुत जेन्युइनली जो लाइट वर्कर्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं और वो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ताकि वो आपको रास्ता दिखा पाए। लेकिन इस रास्ते को आपको एक्सप्लेन कर पाना, आई थिंक शायद वो रास्ता मैं आपको दिखा पाऊँ या मैं आपको गाइडेंस दे पाऊँ, बिकॉज ये जो चैनल मैंने बनाया है इसमें सिर्फ मुझे आपको जो मेरी मेडिटेशन में गाइडेंस आएगी, मैं सिर्फ वही प्रोवाइड आपको करने वाली हूँ। ठीक है? इट इज नॉट रिलेटेड टू योर लव लाइफ, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। ये एक जनरल मैसेजेस हैं जिन्हें अगर आप समझेंगे तो जिंदगी को जीने का नजरिया आपका बदल जाएगा। दैट आई प्रॉमिस यू। ओके, यहाँ पर यिन यांग का कार्ड है। और एक चीज और बताती हूँ, इन वीडियो से आप शायद मुझे बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मैम हम आपको भी, आपकी लाइफ को भी जानना चाहते हैं। तो इन वीडियो से आप वो भी जान पाएंगे कि मेरी लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं और मुझे किस तरह की गाइडेंस मिलती है। ओके, यिन यांग का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है, 22 का कार्ड है यहाँ पर। ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन आपका पहले हमेशा खुद से होता है। खुद से यूनियन का मतलब क्या होता है? खुद से यूनियन का मतलब ये होता है कि जो हमारी सोल है उसको हम पहचान पाते हैं। जो हमारी सोल है हम उसे जान लेते हैं। उस सोल का क्या कॉन्ट्रैक्ट है? आप यहाँ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है जो लाइट वर्कर्स हैं उन्हीं का ही सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने डिवाइन के साथ साइन किया है। क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान भी पाए हैं? क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जानते हैं? क्या आप ये बात जानते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको पूरा करना है? गाइड्स ये चीज आपसे पूछना चाहते हैं। हम किसी गुरु के पास क्यों जाते हैं? ताकि हमें परमात्मा का ज्ञान मिल सके।
यही बात होती है। यहाँ पर वो ज्ञान मैं आपको इस तरह से प्रदान कर रही हूँ कि जो आपको इजी लैंग्वेज में समझ आ पाए। ईश्वर आपके आसपास ही है, ईश्वर आपसे दूर नहीं है। महसूस करेंगे तो ईश्वर है, महसूस नहीं करते हैं तो ईश्वर नहीं है। ये तो सारा जो गेम है, ये परसेप्शन का गेम है, ये आपकी विजुअलाइजेशन का गेम है, ये आपकी इमेजिनेशन का गेम है। और इसमें हम जो इमेजिनेशन की बात करते हैं वो कोई झूठी इमेजिनेशन नहीं होती। वो जो इमेजिनेशन होती है वो आपको ईश्वर के, उस डिवाइन के, उस परमात्मा के बहुत करीब ले जाती है। ओके, यहाँ गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं और आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ पाएंगे, आपको दोबारा से बर्थ लेना होगा। ठीक है, मैं उस मोक्ष की, मैं उस डिवाइन के साथ यूनियन की तो बात यहाँ पर कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ऊपर लेवल तक जाना पड़ता है। मैं तो अपनी बात भी नहीं ये कहती हूँ कि शायद मुझे भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, मैं भी ये बात मानती हूँ। द रीजन इज दैट कि ये जो कर्म भूमि है यही आपको असेंशन के रास्ते पर लेकर जाती है। और जब तक हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है, तब तक हम एनलाइटेंड पाथ पर चल ही नहीं पाते। एनलाइटेंड पाथ कोई डिफरेंट पाथ नहीं है, कोई अलग सा रास्ता नहीं है, कोई उसके ऊपर रोज पेटल्स नहीं बिछे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एनलाइटेंड पाथ है उसका मतलब ये है कि आप जागृत हो गए हैं, आपको जागरूकता आ गई है अपनी सोल को लेकर, अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, अपनी लाइफ के पर्पस को लेकर। आपको गाइड्स ये गाइडेंस यहाँ पर दे रहे हैं, आपके गुरु ये गाइडेंस आपको यहाँ पर दे रहे हैं। पहले इस यूनिवर्स को अपना घर मानना है, सबके साथ एक जैसा बिहेवियर रखना है। जो आप अपने अपनों के साथ बिहेवियर रखते हैं वही आप को दूसरे के साथ बिहेवियर रखना है। फिर आपको अपनी सोल के साथ एक यूनियन की एनर्जी के अंदर आना है। जब आप अपनी सोल को, अपने अवचेतन मन को जागृत कर लेंगे, जिंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। और तब आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाएंगी, इतनी हाई हो जाएंगी कि आपका ऑरा दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। तब आप लोगों को गाइडेंस दे पाएंगे, तब आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाएंगे, तब आप लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएंगे, तब आप लोगों को अवेकन कर पाएंगे, जो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सबके सब टैरो रीडर्स हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप सबके सब एम्पैथ्स हो जाएंगे या आपको कोई साइकिक एबिलिटीज मिल जाएंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। ये साइकिक एबिलिटीज जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है ये अपने आप आती जाती हैं, क्योंकि डिवाइन आपको वो तरीके देते हैं, वो टूल्स देते हैं जिससे आप लोगों की हेल्प कर पाते हैं। तो आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट तक तब पहुंचते हैं जब आपका अवचेतन मन जागृत हो जाता है, जब आप यूनिवर्स के साथ खुद को मर्ज करते हैं। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए ये है, ये गाइड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। एंड उसके बाद आपको अपने 3D वर्ल्ड के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपके गाइड्स, आपके गुरु आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि उसके बाद आपका घर परिवार संपन्न हो जाता है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, आप अबंडेंस की एनर्जीज के अंदर एंटर करेंगे। अगर आप इन जो ये गाइडेंस आपको यहाँ पर मिली है, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट से लेकर, यूनिवर्स से लेकर, अपने यूनियन से लेकर यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने तक की जो ये आपको गाइडेंस मिली है, उसके बाद आपकी 3D लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी 2 चीज़ें गाइड्स आपको कहना चाहते हैं जो कि इंट्यूटिवली मेरे पास आ रहा है। एक तो आपको अपने अंदर एक्सेप्टेंस की एनर्जी को लेकर आना है और दूसरा आपको सरेंडर करना है।
ठीक है, ये 2 एनर्जीज को आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। और गाइड्स इतनी ब्यूटीफुली आपको गाइड कर रहे हैं, इतनी क्लैरिटी से आपको गाइडेंस आई डोंट थिंक सो कि मिल सकती हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने इस गाइडेंस को कोट किया है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है ये गाइडेंस किसी की ज़िंदगी को बदल दे। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं, इस गाइडेंस से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपने लिए कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।